अरे चुप रहो, मुंह नहीं खोला। अरे चुप रहो तो, अगर चुप चुप, तुम चुप रहो, समझे? बिल्कुल लौटेंगे अमित। सुजाता जी, आपको क्या लगता है कि आखिरकार जो किसान की जो हालत है वो खराब दिन पर दिन क्यों होती जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि पर निर्भर करता है, परंतु हमारी सरकार जो है जब पॉलिसी लेकर आती है तो सोचती बाद में है और उसको इम्प्लीमेंट पहले करती है, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने अलोकतांत्रिक तरीके हैं वो इस्तेमाल करती है। आज आप देख लीजिए, इस पूरे इशू का जो एपी सेंटर है वो पंजाब है, जहां हरित क्रांति आई थी। अगर हमारा अन्नदाता हमें हमारा अन्नदाता जो है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, और आज हमारे अन्नदाता से बात किए बिना अगर आप कानून लेके आते हैं, पहले आप उन्हें अध्यादेश के रूप में लाते हैं, बात नहीं करते, उसके बाद उनके जो संशय है वो और बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आज भी आप देखें, आप कह रहे हैं कि क्यों वो इतने परेशान है, आज भी अगर आप जाके देखें तो आज भी एमएसपी के बारे में ये कह रहे हैं कि हमने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया, मगर आज भी अगर आप जाके देखेंगे तो मंडी के बाहर बैठा हुआ एक बिचौलिया माल खरीद रहा है, वो फसल खरीद रहा है किसान से सस्ते दाम पे, और फिर जाके मंडी के अंदर उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बेचकर अपना प्रॉफिट भी बना रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे, मगर आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपने किसी को खुश करना है। क्योंकि ये सरकार स्वयं की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है ये कॉर्पोरेट्स चला रही है। और जिस तरीके से इन्होंने एपीएमसी में बदलाव किया है, बिहार का एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि बिहार में आज क्या हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके अपनी बात को खत्म करूंगी कि अगर आप गेहूं की फसल को देखेंगे तो गेहूं का उत्पादन उतना ही हुआ है मध्य प्रदेश में जितना हुआ है बिहार में, मगर प्रोक्योरमेंट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है मैम। तो ये क्यों है जी? ये क्यों है? गन्ने के का जो भुगतान है, जो डिक्लेयर किया था, इन्होंने बताया इतना बड़ा अमाउंट बता रहे भैया, मिल भी गया, ये बता दे, ये बताए ना, ये प्रूफ के साथ बताए। खाली डिक्लेयर कर देने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाता। अरे आपको है, इनको मैं प्रूफ करूंगा, जनता को प्रूफ करते, जनता ने हमें वोट दिया है। अरे आप ही तो कह रहे, अरे आप ही तो अभी कह रहे थे कि आप बताएंगे, बताने के लायक नहीं है आप झूठ बोलते हैं, आप ठगों की सरकार है, आपने ठगा है, आपने देश को ठगा है, आपने अन्नदाता को ठगा है। अरे आप बात करते हैं बड़ी बड़ी, किस तरीके से आपने इस बिल को पास करवाया। अरे आपकी सरकार झूठी है, आप मक्कार हैं, आप फरेब हैं, आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। बताइए कि क्यों खड़ा है किसान आपके विरुद्ध आज बाहर? आपका किसान संघ, आरएसएस का किसान संघ, सुन लीजिए अगर आप सुन सकते हैं तो भारतीय किसान संघ ने ये क्यों कहा कि सरकार को जमीनी हकीकत नहीं पता है। आप तस्वीरों को हटा सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से, मगर पंजाब में जिस तरह से आपकी ही सहयोगी पार्टी की हरसिमरत कौर बादल ने पार्टी छोड़ी, क्यों आपके मंत्री पद को छोड़ा, क्यों छोड़ा? बताइए, ये सवाल आपके ऊपर है, आपको बताना होगा कि चिल्लाएंगी, सुनेंगी कि सेवन सवाल पूछेंगी। आप चुप रहेंगे और सुन लीजिए सवाल। जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए, उसके ठीक है सुजाता जी, अब जवाब नहीं लेते हैं त्रिपाठी जी से। ठीक है सुजाता जी, अब जवाब ले लेते हैं त्रिपाठी जी से। क्यों है इसका जवाब दो। किसान सड़कों पे क्यों है इसका जवाब है। ठीक है मैम, किसान आपका ठीक है सर, लेकिन सर ये विकास हो कहाँ रहा है? धरातल पर आप जाते हैं सर, आपके नुमाइंदे जाते हैं सर। बेवकूफ बना रखा है आपने, बेवकूफ बना रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके लिए है? ठीक है, नहीं पता है। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं लौटूंगा आपके पास जी। बदतमीजी पे उतारूं मैं। ठीक है सुजाता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। ठीक है, ठीक है मैम, आपको सवाल लेने की जरूरत है, आपको जवाब देने की जरूरत है। ठीक है मैम, जो सत्ता में होगा जवाब उसको देना पड़ेगा। जी
इन महिला को जगह तमीज सिखाइए, बदतमीजी से बात सर, ना करें। सर शब्दों की गरिमा को हम लोग बनाए रखेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए ढोंगियों को जी चुप रहेंगे, ढोंगी होगे तुम, समझे? तमीज से बात करो। कहां से आप पकड़ के लेके आते हैं? 67-68 साल में इनके नहीं, 67-68 साल में कृपया मुझे आगे सर डिबेट में शब्दों की गरिमा का हम सब ख्याल रखेंगे, लेकिन सिर्फ एक एक करके बोलिए। ये सड़क साफ कार्यकर्ता कहाँ से उठाना इनको पता ही नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है। ये बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में। अभी राकेश टिकैत जी ने बता दिया आपको कि गन्ने का जो भुगतान होना था वो अभी तक नहीं हुआ। ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि भुगतान हो गया और जिम्मेदारी से। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों सबको को पता है मैम कितना भुगतान झारखंड पंजाब के दोनों जी। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो तुम, अगर चुप तुम चुप रहो, समझे? आपसे मेरा अनुरोध है मैम कि शब्दों का हम सब ख्याल रखेंगे। यहाँ पर आप प्रोफेसर करेंगे, बिल्कुल मुद्दे पर लौटेंगे। अमित त्रिपाठी जी आप भी ख्याल रखिए, शब्दों गरिमा का ख्याल रखिए। सुजाता जी मैं डिबेट नहीं करता हूं, डिबेट रखिए। वापस मुद्दे पर लौटिए आप जी। बिलाल जी देखिए, यही तरीका होता है भारतीय जनता पार्टी का कि पिछले 67-68 साल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आज की जनरेशन इस बात को नहीं समझ पाती। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान हित हमेशा सर्वोपरि रहे हैं, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश है। और इस बात को आज के आई हुई पार्टी, 2 दिन की आई हुई पार्टी जब बार बार कहती है कि 60-65 साल में जो हुआ उसको अभी ठीक नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए कि किसानों के भुगतान का मामला अलग है और कृषि कानूनों का जो मुद्दा है वो अलग है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों पर, मगर जब बात करते हैं टिकैत जी की, और टिकैत जी कहते हैं कि वे जाके मिल के आए मुख्यमंत्री जी से बकाये के बारे में, और उन्होंने कहा कि 20 अक्टूबर तक पूरा का पूरा बकाये का भुगतान हो जाएगा, तो वो क्यों नहीं हुआ? दूसरी तरफ अगर आप किसान कानूनों के बारे में बात करें, देखिए बहुत सिंपल चीज है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से जब आप जो गेहूं है, धान है, उसको हटा देते हैं, इसका मतलब है कि सरकार इसको नहीं प्रोक्योर करेगी। प्रोक्योरमेंट करती तो ही तो राशन की दुकानों में, कंट्रोल की दुकानों से लोगों को मिलता। जब मुश्किल का समय आता तब लोगों को मिलता। लेकिन सरकार ने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में से इसको निकाला है, इसका कारण है क्योंकि इन्होंने जो 2 बाकी अध्यादेश के जरिए कानून लेकर आए, फिर कानून बनाते वक्त किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, आपने और मैंने देखा था। लेकिन उसके बाद अगर आप ये देखें कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइस जो है वो डिस्कवर होगा, मतलब जो आएगा खरीदने वो डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस है। हमारे किसान को तो कोर्ट जाने का अधिकार भी नहीं रहेगा अगर उसके साथ कुछ गलत हो।